यूट्यूब चैनल दिस इज योर बी क्रिएटिव। और आज की वीडियो में मैं बस ड्राइंग करने वाला हूँ। यस, कुछ खास नहीं करने वाले आज हम। क्योंकि तुमने अभी तक पिछली वीडियो का टारगेट कंप्लीट नहीं किया, इस वजह से मैं उसका अगला पार्ट अभी नहीं लाने वाला। जब तक तुम टारगेट कंप्लीट ना कर दो तब तक तो बिल्कुल नहीं लाऊंगा। तब तक के लिए ये वाली वीडियो एंजॉय करो, और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी कि किसी भी एनिमे कैरेक्टर्स के फेसेस वगैरह कैसे बनाते हैं। हालांकि मैं पहले भी उसके ऊपर एक इन डेप्थ ट्यूटोरियल बना चुका हूं। अगर तुम्हें वो देखना है तो जाकर के देख सकते हो, और अगर तुम्हें मेरे साथ ड्रॉ करना है तो अपनी नोटबुक और एक पेन उठा लो और तैयार हो जाओ। तो आज की वीडियो में हम कुछ कूल सा ड्रॉ करने वाले हैं, और सोलो लेवलिंग से ज्यादा कूल क्या हो सकता है, क्योंकि अभी वही एनिमे ऑन गोइंग है, उसे मैं भी कंटिन्यू कर रहा हूँ और शायद तुम भी उसे कंटिन्यू कर रहे होगे। तो इसलिए आज हम उसी के मेन कैरेक्टर संग जिनवू को बनाने वाले हैं। अगर तुम इसके लिए रेफरेंस की बात करो तो मुझे रेफरेंस कुछ ढंग से मिला नहीं, पर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था इस वाले फोटो को देख करके, जिसमें जिनवू अराइज बोल करके इग्रिस को अवेकन करता है। तो मेरे ख्याल से ये मूवमेंट काफी ज्यादा कूल था, तो हम इसी को बनाते हैं आज। तो मेरा प्लान है कि मैं इधर जिनवू को ड्रॉ करूं नीचे, और ऊपर की तरफ इग्रिस को ड्रॉ करूं। तो इग्रिस को बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि वो काफी ज्यादा डिटेल्ड मुझे बनाना पड़ेगा। तो इसलिए शायद इस वीडियो में मैं केवल जिनवू ही ड्रॉ करूं, इग्रिस को मैं भी अगले पार्ट में ड्रॉ करें। तो अभी के लिए मेरा प्लान ये है कि मैं नीचे की तरफ जिनवू को ड्रॉ करूं, जो कि इग्रिस की तरफ हाथ करके अराइज बोलने वाला हो। और बस अभी के लिए तो यही है मेरा प्लान। और इस प्लान को कंप्लीट करने के लिए मुझे और भी काफी सारे रेफरेंसेस की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने ऑलरेडी ढूंढ के रखे हुए हैं। पहला है ये, जिसमें से मैं जिनवू का फेस का थोड़ा बहुत आइडिया ले लूंगा, और पोज वोज तो खैर मैं बना लूंगा, एडजस्ट कर लूंगा थोड़ा बहुत। बाकी क्लोथिंग के लिए मैं इस वाले रेफरेंस में से आइडिया लेने वाला हूँ, और ईग्रिस के लिए भी मैंने रेफरेंस ढूंढ के रखा हुआ है, पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस ड्राइंग को बनाने के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक बॉल पेन की जरूरत है, और एक कोई भी कॉपी उठा लेना तुम्हारी। डजंट मैटर कि वो तुम्हारी स्केच बुक है या फिर स्कूल वाली नोटबुक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बॉल पेन भी कोई सा यूज कर सकते हो, मैं ये वाला यूज करने वाला हूँ। हाँ, मैंने इसकी हालत खराब कर रखी है, पूरा ये इंक से खराब कर रखा है मैंने, पर कोई नहीं, हमारा काम चल जाएगा। तो चलो अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। और डोंट वरी, अगर तुम्हें बीच में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कर लेना या फिर वापस रिवाइंड कर लेना। वैसे भी मैं तुम्हें इस बार स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैं इसे कैसे बनाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज जो तुम्हें ड्रॉ करनी है वो है एक सर्कल। बस एक रफली सर्कल ड्रॉ कर देना, इट डजंट हैव टू बी परफेक्ट। जहां पे भी तुम्हें तुम्हारे कैरेक्टर का फेस ड्रॉ करना है वहां पे इस सर्कल को ड्रॉ कर देना। सबसे पहला काम तुम्हें यही करना है। फिर उसके बाद तुम्हें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल सर्कल के बीच में से जाती हुई। थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद जहां पे भी तुम तुम्हारे कैरेक्टर की आंखें बनाने वाले हो वहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना। और सारी चीजें ड्रॉ हो जाने के बाद जो भी तुम्हारा गाइडलाइन स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। बेसिकली ये तुम्हारी ड्राइंग का एक बेस बनेगा। ये चीज जो भी हमने अभी बनाई है वो तुम्हारी हेल्प करती है तुम्हारे कैरेक्टर के प्रोपोर्शंस को अच्छे से बनाने में। अगर तुमने इतनी चीजें ड्रॉ कर ली हैं देन यू आर गुड टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। पर उससे पहले मुझे इसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने इस सर्कल जो है काफी ज्यादा नीचे बना दिया, जिसकी वजह से अगर मैं इस सर्कल के ऊपर मेरे कैरेक्टर का फेस बनाऊंगा तो नीचे मेरे पास इनफ जगह नहीं बचेगी मेरे कैरेक्टर की बॉडी बनाने के लिए। हालांकि मैं बॉडी पूरी नहीं बनाने वाला, पर फिर भी मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करना चाहिए था। तो उस चीज को फिक्स करने के लिए मैं मेरी ये आंखों वाली लाइन को मैं ऊपर खिसका दूंगा। दैट मीन्स मैं ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दूंगा, और यहाँ पर मैं मेरे कैरेक्टर की आंखें बनाऊंगा, ना कि नीचे वाली लाइन पे। देखो, तुम्हें मेरी तरह ये सेम चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने कोई गलती ना करी हो तो चलो, अब मैंने तुम्हें काफी ज्यादा ज्ञान दे दिया है, अब ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हें किसी भी कैरेक्टर की आंखों से हमेशा स्टार्ट करना है, क्योंकि आंखें ड्रॉ करना काफी ज्यादा इजी होता है। तो मैं सबसे पहले मेरे कैरेक्टर की राइट आई से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम बिल्कुल रेफरेंस से कॉपी कर सकते हो, पर मैं ये नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने केवल रेफरेंस आइडिया लेने के लिए लिया है। और अगर तुम्हें आईज ड्रॉ करना नहीं आता तो आईज ड्रॉ करना भी काफी इजी होता है। सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे कैरेक्टर की आंख का ऊपर वाला पार्ट बनाना है। सिंपल एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। देन तुम्हारे कैरेक्टर की आंख का बीच वाला पार्ट यानी आइरिस, तुम्हें उसे ड्रॉ करना है। और फिर उसके बाद तुम्हें आंख का नीचे वाला पार्ट ड्रॉ करना है, जिसको तुम एंड पे से थोड़ा सा मोटा ड्रॉ कर देना। ऐसे करने से तुम्हारे कैरेक्टर की आंख काफी ज्यादा एलिगेंट लगती है। देखो, अब ये तो बन गई तुम्हारे कैरेक्टर की एक बेसिक आंख।
पर अगर तुम्हें इसको थोड़ा सा और एडवांस वे में लेके जाना है तो तुम इसमें डिटेल्स ऐड कर सकते हो। तो मैं तुम्हें कुछ सिंपल सी डिटेल्स बता देता हूँ जो तुम हर किसी कैरेक्टर की आंख में ऐड कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे कैरेक्टर की आंख के जस्ट ऊपर जहाँ पे तुम्हारे कैरेक्टर की आंख शुरू हो रही है वहां पे एक ऐसे लाइन बना देना, और जहाँ पे एंड हो रही है वहां पे भी एक ऐसा लाइन बना देना, और फिर इसको ज्वाइन कर देना। और एक और चीज है जो तुम कर सकते हो, तुम्हारी आंख के नीचे वाला ये जो पार्ट है यहाँ पे तुम ये थोड़ा सा सेमी सर्कल जैसा कुछ बना सकते हो, और तुम कैरेक्टर की आंख के जस्ट स्टार्ट में मतलब थोड़ा सा नीचे ये लाइन जैसा कुछ बना देना। और अब तुम खुद ही देख लो, ये पहले से काफी भरी भरी लग रही है। इसके बाद जो तुम्हारा अगला काम है वो है इस कैरेक्टर की दूसरी आंख बनाना। देखो तुम्हें ज्यादा कुछ खास नहीं करना, तुमने जिन स्टेप्स का यूज किया है इस आंख को ड्रॉ करने में तुम्हें उन्हीं स्टेप्स का दोबारा यूज करना है दूसरी आंख को ड्रॉ करने के लिए। और ड्रॉ होने के बाद वो इससे थोड़ी बहुत सिमिलर ही लगनी चाहिए, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आई नो काफी लोगों को दिक्कत आती है दूसरी आंख ड्रॉ करने में, पर तुम्हें समझना होगा अगर तुम शीशे में जाओ और अपनी दोनों आंख चेक करो तो मोस्टली लोगों की एक आंख हल्की सी बड़ी और दूसरी आंख हल्की सी छोटी होती है। तो इट्स ओके अगर तुम्हारी आंख ज्यादा डिफरेंट लग रही है तो ही दिक्कत हो सकती है, थोड़ी बहुत अलग हो तो काम चल जाएगा। देन इसके बाद जो तुम्हें अगली चीज बनानी है वो है इसकी आईब्रो। उनको बनाने के लिए तुम्हें दो लाइंस बनानी होंगी, जहां पे तुम्हारी आंख स्टार्ट हो रही है वहां पे एक लाइन बना लेना, और जहां पे तुम्हारी आंख खत्म हो रही है वहां पे एक लाइन बना लेना। यही सेम चीज तुम्हें दूसरी आंख के साथ भी करनी है। और आईब्रो बनाने के लिए तुम्हें बस इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन बनानी है, और एंड तक पहुंचने से जस्ट थोड़ा सा पहले तुम्हें उस लाइन को थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड कर देना है, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा, और यहाँ पे तुम्हारे कैरेक्टर की आईब्रो बन जाएगी। आई मीन इसको थोड़ा सा आउटलाइन करके बस थोड़ा सा मोटा कर देना, देन ये और भी अच्छी लगेगी। और यही सेम चीज तुम्हें दूसरी आंख के साथ भी करनी है। और जब तुम तुम्हारे कैरेक्टर की दोनों आईब्रो ड्रॉ कर दोगे तो तुम्हारे कैरेक्टर की आंखें कुछ ऐसी लगनी चाहिए। डजेंट मैटर अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस तुम्हें ये ध्यान देना है कि एक चीज दूसरी चीज से ज्यादा अलग ना लगे। इसके बाद तुम इसमें थोड़ी सी डेप्थ ऐड करने के लिए तुम थोड़ी सी शेडिंग कर सकते हो, हल्का हल्का पेन चला करके, और उसके बाद हल्के हल्के हाथ से थोड़ा बहुत स्मजिंग भी कर देना। इससे तुम्हारी शेडिंग में थोड़ा सा ब्लेंडिंग इफेक्ट आ जाएगा। ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, काफी हल्के हल्के हाथ से करना है। और तुम चाहो तो कैरेक्टर की आंख के एंड में भी थोड़ा बहुत शेड कर सकते हो, इससे तुम्हारी आंखें भी थोड़ी बहुत भरी भरी लगेंगी। चलो आंखें अब कंप्लीट हो चुकी हैं, अब आती है नोज की बारी। और नोज को ड्रॉ करने में काफी लोगों को दिक्कत आती है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि मैं हूं तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दूंगा। नोज को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तुम्हें मेजरमेंट्स लेनी होंगी। आंख के जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट से इस लाइन तक तुम्हें एक लाइन खींचनी है, और तुम्हें ये चीज दोनों साइड से करके एक ट्राइंगल जैसा कुछ बनाना है। और नोज कितनी बड़ी होनी चाहिए उसके लिए तुम तुम्हारे कैरेक्टर की आंखों के बीच का जो स्पेस है, मतलब जहां कुछ भी नहीं ड्रॉ हो रहा, तुम वहां से नीचे की तरफ लाइन खींच सकते हो। और अब तुम्हें मेजरमेंट्स मिल गई हैं तो तुम नाक ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हो। पर अभी के लिए मैं जो कैरेक्टर बना रहा हूँ उसकी नाक थोड़ी सी अलग टाइप की है तो मुझे वैसी ही बनानी होगी। तुम चाहो तो अपने हिसाब से अब नाक बना करके देख सकते हो, वैसे भी तुमने मेजरमेंट्स तो ले ही ली है। फिलहाल के लिए जिन्वो की नाक बनाने के लिए तुम्हें एक लाइन खींचनी है ऐसे, और एक लाइन और खींचनी है ऊपर की तरफ थोड़ी सी अंदर की तरफ जाती हुई, और बस बन गई इसकी नाक। हाँ कुछ ज्यादा ही अजीब नाक है इसकी, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। इसको थोड़ा बहुत शेड करने के बाद ये अच्छी तो लग रही है, पर इतना कुछ खास भी अच्छी नहीं लग रही, मतलब बेकार ही लग रही है मेरे हिसाब से तो। खैर इसको छोड़ो और अब बात करते हैं इसके मुंह के बारे में। तो किसी भी कैरेक्टर का मुंह बनाने के लिए तुम्हें थोड़ी बहुत और मेजरमेंट्स लेनी होंगी, मतलब गाइडलाइंस बनानी होंगी। और इस बार उनको बनाने के लिए मैं पेंसिल यूज करूंगा, क्योंकि शायद मैं जो भी पेन से बना रहा हूँ वो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा ढंग से, क्योंकि मुझे मेरी गाइडलाइंस को काफी हल्का हल्का ड्रॉ करना पड़ रहा है। तो शायद पेंसिल से जो भी मैं बनाऊं वो तुम्हें अच्छे से दिख जाए। वैसे तो मैं पेंसिल यूज करता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट पेन से बनाता हूँ, पर चलो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो सबसे पहले जहाँ पे भी तुम्हारी नोज एंड हो रही है, मेरा मतलब जहाँ पे भी तुम्हारी नोज का नुकीला वाला पार्ट है, वहां से तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। और फिर उसके बाद तुम्हारे कैरेक्टर की जहाँ पे भी आंखें स्टार्ट हो रही हैं वहां से एक नीचे की तरफ लाइन खींचनी है दोनों साइड से। तो ये बेसिकली जो दो पॉइंट्स हैं वो तुम्हारी जॉ को डिफाइन करेंगे, मतलब तुम्हारे कैरेक्टर की जॉ लाइन को डिफाइन करेंगे। तो अब तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारे कैरेक्टर की आंख है उससे थोड़ा सा आगे की तरफ एक हल्का सा पॉइंट बना लेना, बस थोड़ा सा दूर, ज्यादा नहीं। सेम चीज तुम्हें दूसरी साइड से भी करनी है। और अब तुम्हें इस पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से मिला देना है दोनों साइड से। तो अब ये जो तुम्हारा फेस का ऊपर वाला पार्ट है वो तुम्हारा हो चुका है, पर अभी नीचे वाला पार्ट अभी बचा हुआ है।
उसको बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले एक माउथ बनाना होगा। कैसा भी माउथ बना देना, हंसता हुआ रोता हुआ। मैं हंसता हुआ बना रहा हूँ, ये तो कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है। तो ये माउथ मैंने तुम्हें इस वजह से ड्रॉ करवाया है जिससे तुम्हें आइडिया लग जाए कि तुम्हारे कैरेक्टर की चिन कहाँ पे आएगी और कितनी लंबी तुम्हें उसे बनाना है। और चिन बनाने के लिए मेरे कैरेक्टर का जो भी माउथ है उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से एक एक लाइन खींच दूंगा नीचे की तरफ, और मुंह से थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके एक सर्कल बना दूंगा, बस एक रफली सर्कल। और इसको ड्रॉ करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे कैरेक्टर की चिन कहाँ पे है बेसिकली। तो अभी के लिए मैं इसकी जॉ लाइन का एक आइडिया लेने के लिए इस पॉइंट को नीचे सर्कल से मिला दूंगा। यही सेम चीज मैं दूसरी साइड से भी करूंगा ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि हमारा कैरेक्टर दिखता कैसा है। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही इविल लग रहा है मेरे को। खैर ये जो भी बन गया है इसको देख करके मुझे इतना आइडिया लग गया है कि मैंने इसकी चिन काफी ज्यादा बड़ी बना दिया, तो हमें उसको थोड़ा सा छोटा बनाना होगा। तो आई थिंक इतना काफी रहेगा। अब मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देता हूँ। सेम चीज मैं दूसरे पॉइंट के साथ भी करूंगा। और अब मैं तुम्हें इसकी एक बार पेन से आउटलाइन करके बताता हूँ ये कैसा लग रहा है। ये क्या बकवास बना दिया मैंने। खैर जो भी हो, मैं इसकी एक बार आउटलाइनिंग कंप्लीट कर देता हूँ। अब आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है, मतलब ज्यादा सही भी नहीं लग रहा, बेकार ही लग रहा है मेरे को तो, पर फिर भी इससे काम चल जाएगा हमारा। अब इसके बाद अगला स्टेप है इसका सर बनाना। बेसिकली उसकी हेल्प लेकर के हम इसके बाल बनाएंगे, या फिर हम इसको चाहे तो गंजा भी रख सकते हैं। तो उसके लिए मुझे बस ये करना है कि जो ये लाइंस हैं, दोनों लाइंस, मैं इन दोनों लाइंस से ऊपर की तरफ एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। बस एक रफली सर्कल बनाना है और ये कुछ ऐसा लगना चाहिए बनने के बाद, गंजा जिन्वू। अब बारी आती है इसके कान की। तो कान बेसिकली इसकी आंख और नाक के बीच की जो लेंथ होती है उतनी लेंथ होती है हमारे कानों की। पर क्योंकि मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख रहा है और इसका सर नीचे हो रखा है, तो इसलिए इसके कान जो नीचे थे वो थोड़े से ऊपर की तरफ आ जाएंगे। आई डोंट नो मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, पर तुम्हें कान कुछ मैं अभी तुम्हें आउटलाइन करके दिखाता हूँ, कुछ ऐसा बना देना, इजी पीजी। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है वैसे मुझे, पर कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा कान बनाते हैं। दोनों कान बना दिए हैं और अब ये थोड़ा सा चूहे जैसा लग रहा है। अब बारी आती है इसके बाल बनाने की। तो बाल बेसिकली तुम रेफरेंस से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो, या फिर तुम इसकी हेयर स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो तुम कोई भी हेयर स्टाइल उठा सकते हो इंटरनेट पे से और उसको इसके ऊपर छाप सकते हो। पर उस सबसे पहले तुम्हें इसका फोरहेड डिफाइन करना होगा कि बेसिकली तुम इसका कितना फोरहेड शो करना चाहते हो। बेसिकली यहाँ